विकल्प में जो संभव बनाए। नहीं सुनिए, जयराम ही नहीं है यहाँ तो बीजेपी जय श्री राम बोलता है, बाकी नौजवान जयराम बोलता है। मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ, जय श्री राम भी नहीं, केवल जयराम भी नहीं है। हमारा कहना है यहाँ नेता को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, इग्नोर नहीं, वो पहले तो बोल दे, एक स्लोगन बोलता है उन लोग, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनको समझना होगा कैसे लिया झारखंड। लड़के लिया, लड़के कौन लिया? ये सूरज सिंह बेसरा जिंदा शहीद है आज मेरे नेतृत्व में। आजसू का 10,000 सेना, इनमें से भेंगड़ा जी बोल रहा था, याद दिला रहा था, ये भी जुड़ा था बम गोला लेके। कहने का मतलब 2024 में तीसरा विकल्प हमने बात कर लिया है लोबिन हेम्ब्रम से। लोबिन हेम्ब्रम बागी तेवर अपनाए हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को परित्याग नहीं किया, उनको निष्कासन भी नहीं किया। हमको लगता है आने वाला दिन में एक फोर्स लोबिन हेम्ब्रम की आवाज जो संथाल प्रना गुजरा है। लोबिन तो आपका जिक्र भी नहीं करते, अभी जिक्र करेगा, और उसके लिए फिक्र मत कीजिए ना, लोबिन के बारे में फिक्र मत कीजिए कि जिक्र नहीं कर रहा है, वो आप करेंगे। हम लोग उस एंगल को जोड़ रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम को जोड़ेंगे। और जयराम महतो अभी तक पार्टी का स्वरूप नहीं तैयार किया। ये झारखंडी संघर्ष मोर्चा, खतियान संघर्ष समिति पॉलिटिकल का स्वरूप नहीं होता है ना, नहीं होता है। वो उनको पार्टी बनाने दीजिए, और जब पार्टी बनेगा उसको हम लोग उसको भी जोड़ेंगे, है ना। और हम लोगों का ऑलरेडी है झारखंडी खतियानी मोर्चा जो है, ये तीसरा मोर्चा, पार्टी नहीं है, उसमें 2 पार्टी जुड़ चुका है। झारखंड पीपुल्स पार्टी जो मेरे नेतृत्व में जेपीपी है, रजिस्टर्ड पार्टी, और दूसरा विनोद बिहारी महतो की पार्टी जो है ना, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान। विनोद बाबू का पार्टी ही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 धड़ हुआ है ना, एक शिबू सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा और विनोद बिहारी महतो वाला। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान रजिस्टर्ड पार्टी है, धनबाद में घोषणा हो चुका है, यानी झारखंड पीपुल्स पार्टी मेरे नेतृत्व में जो है, और विनोद बिहारी महतो वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम उलगुलान, दोनों पैक्ट हो चुका है। उसका औपचारिक रूप से 30 तारीख को यह मोराबादी में रांची से होगा। तो 2 पॉलिटिकल पार्टी का हम लोग का सहमति बना है। तीसरा एंगल है लोबिन हेम्ब्रम का, चौथा एंगल है ये जो नौजवान लड़ रहा है, इसको एक करके तीसरा मोर्चा एकदम क्लियर काट 81 विधानसभा और 14 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम की सरकार आई 2019 में, उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी स्थानीय नीति रघुवर दास के समय में भी नहीं टिका 85 के आधार पर। अब जो है ये स्थानीय नीति के मामले में डंके के चोट आंदोलन भी हुआ कई जगह। 1932 का मामला में 1932 के आधार पर इन्होंने क्या किया, एकदम बहुमत की सरकार, हेमंत सरकार ने इसको पारित कर दिया, विधेयक बना दिया। ये विधेयक इससे पूर्व जो राज्यपाल जब उनके वहां दस्तखत के लिए चला गया, तो उन्होंने कहा कि विधि विभाग द्वारा टिप्पणी किया गया है, ये असंवैधानिक है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं, और 1932 ये मानक नहीं हो सकता, सर्वमान नहीं हो सकता है कि झारखंड के अंदर में जिलों लेवल में अलग अलग समय में सर्वे सेटलमेंट हुआ है। 1932 कोयलांचल में है, बोकारो में, धनबाद में, गिरिडीह, हजारीबाग में, लेकिन 1964 सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम हम लोग जहाँ बिलोंग करते हैं, 1964 वहाँ फाइनल हुआ। 1932 कोयलांचल में, 1925 संथाल परगना में, 1920 पलामू में, लोहारदगा में 1973। तो आप 1932 कैसे? इसी आधार पर गवर्नर से मिले थे रमेश बैस से, उन्होंने उसको लौटा दिया। अब रमेश बैस चला गया, राज्यपाल दूसरा आ गया। आज भी हेमंत सरकार ने रिव्यू नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसको साइन करना है, विधानसभा से पारित हुआ है 1932 गतियान के आधार पर, लेकिन उन्होंने कहा त्रुटि है, संशोधन करो, विवेकपूर्ण त्रुटि को संशोधन करना चाहिए। हेमंत सोरेन को इच्छा नहीं है, तो आप उनको इग्नोर करेंगे इस बार? नहीं, इग्नोर नहीं, किसी को इग्नोर नहीं है। देखिए चेला कौन होता है, चेला चामुंडी की बात नहीं है, गुरु गुड़ चेला चीनी ये भी बात नहीं है यहाँ पे। गुरु गुड़ चेला चीनी अमी तुमा के नहीं चीनी अगर कोई बोल देगा तो गुरु शिष्यों का संबंध भी नहीं है, द्रोणाचार्य का भी बात नहीं, एकलव्य शिष्यों का भी बात नहीं, यहाँ नीति का बात, नेता का बात नहीं है। अभी तक जो नौजवान लोगों को इंटरव्यू किया, जो 1 साल तक चलाया, इसमें हमको बता रहे हैं आपको 90% पढ़े लिखे नौजवान राजनीति से अनभिज्ञ हैं। मैं ये बोलता हूं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से सीखो, जो लोकपाल कानून बना दिया, टिकैत से सीखो, जो कृषि कानून अपोज करा दिया, और बाकी सूरज सिंह बेसरा से सीखो कि झारखंड आंदोलन को दिल्ली में अलग राज्य बनवा दिया। तो आज आप जुलूस रैली कर रहे हैं या कुछ धरना में बैठ रहे हैं, हमारा आदिवासी मूलवासी जब तक नहीं होगा, सभी आदिवासी एक हो, यहाँ का माइनॉरिटी को भी देना है, महिला को भी देना है। आने वाला दिन में हम लोग कोशिश करेंगे 33% जो महिला, वो 33% महिला MLA MP भी होंगे, माइनॉरिटी को भी देंगे, और यहाँ का सदान को
देंगे, साहू को, बनिया को, तेली को, एक कम्युनिटी, एक जाति को लेकर के हम राजनीति नहीं करेंगे। एक चेहरा, एक मोहरा नहीं होगा। दिसंबर है और हम लोगों ने कुछ डेट को फैसला किया है और पूरे झारखंड में 3-4 जगह में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज घोषणा हो रहा है प्रेस मीडिया से। हम लोग जो है 18 दिसंबर को विनोद बिहारी महतो के पुण्यतिथि कोयलांचल में केंद्रित किया है। जो भी संदेश होगा धनबाद में हम लोग 18 दिसंबर को होंगे। और 22 दिसंबर संथाल परगना स्थापना हुआ है। संथाल परगना का नामकरण कब हुआ? 22 दिसंबर 1855 में। वो स्थापना दिवस मनाया जाएगा दुमका में। और संताली भाषा को कब 8 शेड्यूल किया गया संविधान के 8वें अनुसूची? 22 दिसंबर 2003 में। तो दोनों एक साथ प्रोग्राम में हम लोग शरीक हो रहे हैं। 22 दिसंबर संथाल परगना दुमका में हो रहे हैं। और उसके बाद जो है ना 25 दिसंबर को निर्मल महतो का जन्मदिन है, जो शहादत हुआ 8 अगस्त को उसकी हत्या हुई। हालांकि हत्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में था उस समय, लेकिन वो हत्या झारखंड के वीर शहीदों का नाम में अंकित है, निर्मल महतो का। हम लोग तमाम शक्ति को कोल्हान में केंद्रित होंगे 25 दिसंबर। और 30 दिसंबर को मोराबादी में हम लोग, जो भी होगा रांची से घोषणा हो जाएगा। और 30 दिसंबर को 2024 की लोकसभा कैसे होगी और विधानसभा कैसे होगी, कैसे उम्मीदवार होगा, ये हम लोग, ये जो अभियान चला रहे हैं, अभी 1 साल पूरा हो रहा है, दिसंबर में पूरा होगा। इसको भी हम लोग कदम 1 तारीख को अगर मान लिया जाए तो झारखंड में विधायिका पाठशाला का कार्यक्रम 1 साल पूरा हुआ हम लोगों का। इसके हम लोग जगह जगह जिला लेवल में गए, लोकसभा, और हम लोगों ने प्रशिक्षण ये किया है कि ये प्रशिक्षित एमएलए का बहुत जरूरी, विधायक बनने का। आज तक हम लोग ने देखा जो संसद बना है तो संसद और सांसद के बारे में फर्क नहीं जानता। अंतर संसद सांसद, बहुत लोगों को इंटरव्यू किया, एकदम 99% नहीं बोल पाया। विधेयक और विधायक, एमएलए तो बनना चाहता है, एमएलए का फुल फॉर्म उस कैंडिडेट को पूछते हैं कि एमएलए, कुछ नहीं समझ पाया। तो इनको प्रशिक्षित करना। उसके बाद सीएनटी एक्ट क्या है, सीएनटी एक्ट जानता है, फुल फॉर्म नहीं जानता है। छोटना पुट्टानेंसी एक्ट नहीं जानता है। एसपीटी एक्ट, उसका फुल फॉर्म नहीं जानता है। पैसा बोलता है, पैसा का फुल फॉर्म क्या है। फॉरेस्ट एक्ट बोलता है, क्या एक्ट है। तो तमाम चीज, विधि विधान, संविधान, स्थानीय नीति नहीं बना, उसका भी संविधान में है। किस धारा में संविधान स्थानीय नीति परिभाषित करने का राज्य सरकार को अधिकार है। नियोजन नीति किस धारा के तहत है। तो हम लोग पाठशाला या नियोजन नीति जो है संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रावधान है। किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में सेवा के मामले में, लोक नियोजन के मामले में नियोजन नीति बना सकता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों का नियोजन नीति अलग अलग है और उसमें अलग अलग खंड है, लेकिन 309 में है नियोजन नीति। और जहां पर स्थानीय नीति की मामला है, ये भी स्थानीय नीति मैंने अपने से इसको ड्राफ्ट किया, ये नहीं कि किसी को हमने चुराया है। ये 1982 में अविभाजित बिहार में स्थानीय नीति परिभाषित किया गया था। वो था कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम, उनके पूर्वजों का नाम खतियान में अंकित है, उसी व्यक्ति को उस जिला में स्थानीय निवासी माना जाएगा। और बाबूलाल मरांडी इसको लागू कर दिया था 2022 में। हाईकोर्ट ने कहा कि ये अल्ट्रा वायरस बोला, असंवैधानिक बोला, और हाईकोर्ट ने बोला इसमें आप सुधार कर दीजिए आदिवासी की परंपरा, आदिवासी की लैंग्वेज और आदिवासी कल्चर, तो और पुख्ता हो जाएगा स्थानीय नीति। और उस समय बाबूलाल मरांडी की सरकार अपदस्थ हो गई और 2003 में अर्जुन मुंडा की सरकार बन गई। अर्जुन मुंडा सरकार बीजेपी के साथ ब्लंडर मिस्टेक किया कि जब हाईकोर्ट बोल रहा है कि कुछ जोड़ो स्थानीय नीति, इसको जोड़ो, इन्होंने नहीं जोड़ के, बिना जोड़े 10,000 शिक्षकों के बहाल की। जब जांच पड़ताल हुआ तो 10,000 में 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी हुआ। देख लीजिए 2003 में। यानी बड़ा मिस्टेक बीजेपी के शासनकाल में। अर्जुन मुंडा को 3 बार मुख्यमंत्री मौका मिला, नहीं किया। दूसरा चीज है कि बीजेपी की ओर से भी स्थानीय नीति बनाने का मौका मिला। कब मिला? जब रघुवर दास को 5 साल के लिए जनादेश मिला। उन्होंने 2016 में क्या बना दिया कि 1985 को आधार वर्ष मानो, जो जन्म लिया है स्थानीय है, जो मैट्रिक पास किया स्थानीय है, जो नौकरी करता है स्थानीय है। ये तमाम बातें बाद के दिनों में वो लागू नहीं हुआ। जेएमएम की सरकार आई 2019 में, उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी स्थानीय नीति रघुवर दास के समय में भी नहीं टिका 85 के आधार पर। अब जो है
ये स्थानीय नीति के मामले में डंके के चोट आंदोलन भी हुआ कई जगह 1932 का मामला में। 1932 के आधार पर इन्होंने क्या किया, एकदम बहुमत की सरकार हेमंत सरकार ने इसको पारित कर दिया, विधेयक बना दिया। ये विधेयक इससे पूर्व जो राज्यपाल जब उनके वहां दस्तखत के लिए चला गया तो उन्होंने कहा कि विधि विभाग द्वारा टिप्पणी किया गया है ये असंवैधानिक है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं, और 1932 ये मानक नहीं हो सकता, सर्वमान्य नहीं हो सकता है कि झारखंड के अंदर में जिलों लेवल में अलग अलग समय में सर्वे सेटलमेंट हुआ है। 1932 कोयलांचल में है, बोकारो में, धनबाद में, गिरिडीह, हजारीबाग में, लेकिन 1964 सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम हम लोग जहाँ बिलोंग करते हैं, 1964 वहाँ फाइनल हुआ। 1932 कोयलांचल में, 1925 संथाल परगना में, 1920 पलामू में, लोहारदगा में 1973। तो आप 1932 कैसे? इसी आधार पर गवर्नर से मिले थे रमेश बैस से, उन्होंने उसको लौटा दिया। अब रमेश बैस चला गया, राज्यपाल दूसरा आ गया। आज भी हेमंत सरकार ने रिव्यू नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको साइन करना है, विधानसभा से पारित हुआ है 1932 खतियान के आधार पर, लेकिन उन्होंने कहा त्रुटि है, संशोधन करो। विवेकपूर्ण त्रुटि को संशोधन करना चाहिए, हेमंत सोरेन को इच्छा नहीं है, तो उस अधर में चला गया, नियोजन नीति अधर में चला गया। आज मंडल कमीशन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 126 जाति को पिछड़ी जाति में सूचीबद्ध किया और कहा कि केंद्र में, राज्य में 27% उसको आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड में कब से दिया जा रहा है? 14% मात्र। इसके लिए पिछड़ी वर्ग आंदोलन तो कर रहा है, लेकिन बहुत सारी त्रुटियां। दूसरी बात है भाषा नीति। 2012 में 9 झारखंडी भाषा को ये नोटिफिकेशन देख लीजिए आप लोगों का। 2012 में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, गवर्नर से मिले थे हम लोग, और रामदयाल मुंडा और ये बीपी केसरी सब लोग थे, और हम लोग जो जनजाति भाषा विभाग है ना, 9 भाषा, संथाली, मुंडारी, एमए पढ़ाई होती, हम लोगों ने कॉन्विंस किया, मेमोरेंडम दिया, और 9 भाषा प्लस उड़िया भाषा प्लस उर्दू और बांग्ला, 12 भाषा को संविधान के आर्टिकल 345, 346, 347 राजभाषा का दर्जा दिला चुके हैं, लेकिन आज तक दबा हुआ है। नोटिफिकेशन राज्यपाल साइन किया, राजभाषा हो चुका है। केसरा जी ये बातें तो हमेशा आप बोलते रहते हैं। फॉर्मूला क्या है 2024? 2024 में हम लोग तीसरा विकल्प बना रहे हैं। तीसरा विकल्प में जो संभव बना है, नहीं सुनिए, जयराम ही नहीं है यहाँ तो, बीजेपी जय श्री राम बोलता है, बाकी नौजवान जयराम बोलता है। मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ, जय श्री राम भी नहीं, केवल जयराम भी नहीं है। हमारा कहना है यहाँ नेता को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, इग्नोर नहीं, वो पहले तो बोल दे, एक स्लोगन बोलता है उन लोग, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनको समझना होगा कैसे लिया झारखंड। लड़के लिया, लड़के कौन लिया? ये सूरज सिंह बेसरा जिंदा शहीद है आज मेरे नेतृत्व में। आजसू का 10,000 सेना, इनमें से भेंगड़ा जी बोल रहा था, याद दिला रहा था, ये भी जुड़ा था बम गोला लेके। कहने का मतलब 2024 में तीसरा विकल्प हमने बात कर लिया है लोबिन हेम्ब्रम से। लोबिन हेम्ब्रम बागी तेवर अपनाए हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को परित्याग नहीं किया, उनको निष्कासन भी नहीं किया। हमको लगता है आने वाला दिन में एक फोर्स लोबिन हेम्ब्रम की आवाज जो संथाल प्रना गुजरा है, लोबिन तो आपका जिक्र भी नहीं करते, अभी जिक्र करेगा, और उसके लिए फिक्र मत कीजिए ना, लोबिन के बारे में फिक्र मत कीजिए कि जिक्र नहीं कर रहा है, वो आप करेंगे। हम लोग उस एंगल को जोड़ रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम को जोड़ेंगे। और जयराम महतो अभी तक पार्टी का स्वरूप नहीं तैयार किया। ये झारखंडी संघर्ष मोर्चा, खतियान संघर्ष समिति पॉलिटिकल का स्वरूप नहीं होता है ना, नहीं होता। वो उनको पार्टी बनाने दीजिए, और जब पार्टी बनेगा उसको हम लोग उसको भी जोड़ेंगे, है ना। और हम लोगों का ऑलरेडी है झारखंडी खतियानी मोर्चा जो है, ये तीसरा मोर्चा, पार्टी नहीं है, उसमें 2 पार्टी जुड़ चुका है। झारखंड पीपुल्स पार्टी जो मेरे नेतृत्व में जेपीपी है, रजिस्टर्ड पार्टी, और दूसरा विनोद बिहारी महतो की पार्टी जो है ना, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान। विनोद बाबू का पार्टी ही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 धड़ हुआ है ना, एक शिबू सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा और विनोद बिहारी महतो वाला। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान रजिस्टर्ड पार्टी है, धनबाद में घोषणा हो चुका है, यानी झारखंड पीपुल्स पार्टी मेरे नेतृत्व में जो है, और विनोद बिहारी महतो वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम उलगुलान, दोनों पैक्ट हो चुका है। उसका औपचारिक रूप से 30 तारीख को यह मोराबादी में, रांची से होगा। तो 2 पॉलिटिकल पार्टी का हम लोग का सहमति बना है। तीसरा एंगल है लोबिन हेम्ब्रम का,
चौथा एंगल है ये जो नौजवान लड़ाई लड़ रहा है, इसको एक करके तीसरा मोर्चा एकदम क्लियर काट 81 विधानसभा और 14 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और यही विकल्प होगा। क्योंकि 23 वर्षों के अंदर में जो 11 बार सरकार बनी और 3 बार राष्ट्रपति, अगला 2024 में होगा वही ढाक के 3 पात, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बीजेपी को भी मौका मिला और जेएमएम को मौका मिला, आखिरकार जनता को धोखा मिला। इसलिए सुर सिंह बेसरा क्या है तो आप उनको इग्नोर करेंगे इस बार? नहीं, इग्नोर नहीं, किसी को इग्नोर नहीं है। देखिए चेला कौन होता है, चेला चामुंडी की बात नहीं है। गुरु गुड़ चेला चीनी ये भी बात नहीं है यहाँ पे। गुरु गुड़ चेला चीनी अमी तुमा के नहीं चीनी अगर कोई बोल देगा तो गुरु शिष्यों का संबंध भी नहीं है, द्रोणाचार्य का भी बात नहीं, एकलव्य शिष्यों का भी बात नहीं। यहाँ नीति का बात, नेता का बात नहीं है। अभी तक जो नौजवान लोगों को इंटरव्यू किया जो 1 साल तक चलाया, इसमें हमको बता रहे हैं आपको 90% पढ़े लिखे नौजवान राजनीति से अनभिज्ञ हैं। मैं ये बोलता हूं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से सीखो जो लोकपाल कानून बना दिया, टिकैत से सीखो जो कृषि कानून अपोज करा दिया, और बाकी सुर सिंह बेसरा से सीखो कि झारखंड आंदोलन को दिल्ली में अलग राज्य बनवा दिया। तो आज आप जुलूस रैली कर रहे हैं या कुछ धरना में बैठ रहे हैं, हमारा आदिवासी मूलवासी जब तक नहीं होगा, सभी आदिवासी एक हो, यहाँ का माइनॉरिटी को भी देना है, महिला को भी देना है। आने वाला दिन में हम लोग कोशिश करेंगे 33% जो महिला, वो 33% महिला MLA MP भी होंगे, माइनॉरिटी को भी देंगे और यहाँ का सदान को देंगे, साहू को, बनिया को, तेली को। एक कम्युनिटी, एक जाति को लेकर के हम राजनीति नहीं करेंगे। एक चेहरा, एक मोहरा नहीं होगा। झारखंड आंदोलनकारी संघ जो है 16-17 को नाकेबंदी कर रहा है, उसमें आपका समर्थन रहेगा? हम बोला नाकेबंदी नहीं है, आप आंदोलन कर रहे हैं ना, उसका नाके बंद कर दीजिए, सरकार का नाक बंद कर दीजिए। नाकेबंदी से क्या होने वाला है? क्या है 72 घंटा का सुर सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, आजसू का जो लीडरशिप में 72 घंटा 89 में हुआ था, वैसा आंदोलन करके केंद्र सरकार दाब गया। क्या आजकल जो भी आंदोलन में सरकार वार्ता करती है, स्थानीय नीति बनाते हैं आपके आंदोलन से, नियोजन नीति बनवाते हैं, आरक्षण नीति बनवाते हैं, जो आपका आंदोलन में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन आपने कोई असर नहीं छोड़ा। आपने 2 साल के अंदर में जो नौजवानों ने आंदोलित हुए हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन हेमंत सरकार पर कोई असर नहीं छोड़ा, तो उसका कोई परिणाम नहीं है तो कोई कैसे इनाम मिलेगा आपको? आप उसको समर्थन करेंगे कि वो समर्थन का बात नहीं है, हम सबको एकजुट करने का, सूत्रधार का काम कर रहे हैं। उसको समर्थन का नहीं है, उनको आना होगा, तीसरा विकल्प में आना होगा। तो आए नहीं तो ऑप्शन है कोई बीजेपी गठबंधन, जेएमएम गठबंधन, हम लोग दोनों से समान दूरी रखेंगे, तीसरा गठबंधन बनाएंगे और पढ़े लिखे नौजवानों को हम प्रमोट करेंगे। यही सुर सिंह बेसरा का आह्वान है। और हम एक नेता नहीं बल्कि पूरा सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चिंतन, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम लोग काम करेंगे।